आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जैसे कल आपने मीना जी ने बताया था वो टेलर के बारे में, वही मेरे दिमाग में घूम रहा था तो उसी का बताना है मुझे। धरती पे तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है कारीगर, पहला होता है मजदूर, दूसरा होता है कारीगर और तीसरा होता है कलाकार। तीन तरह के लोग होते हैं। अब ये तीनों में हम सब लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो टेलर ही आया है, सब लोग आ जाते हैं उसी में। वो मैं अभी बताता हूँ, आप लोग कनेक्ट करते जाइएगा। जो खाली हाथ से या मतलब शरीर से काम करता है वो मजदूर होता है। क्लियर हो गया? दूसरा लेवल पे आता है जो शरीर और दिमाग दोनों यूज करता है, वो कारीगर हो गया। मतलब आपका वो जो कारीगर आपका ड्रेस बनाया ना, वो बराबर नहीं था, वो दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगाया होता ना तो प्रॉपर ड्रेस रेडी किया होता। और जो तीसरा होता है ना वो कलाकार होता है। कलाकार जो होता है ना वो शरीर भी यूज करेगा, हाथ भी यूज करेगा, दिमाग भी यूज करेगा, दिल भी यूज करेगा। वो अपना इमोशंस भी डालता है उसमें, अपनी भावनाओं को भी डालता है। जैसे एक सिंपल है, प्रसाद ले लो। खाना रोज बनता है, प्रसाद मतलब सूजी का हलवा रोज बनता है, लेकिन जिस दिन वो प्रसाद के नाम से सूजी का हलवा बना, बात बन गई। मतलब उसमें क्या यूज हुआ, आपका हाथ भी यूज हुआ, दिमाग भी यूज हुआ और दिल भी यूज हुआ। तो जो काम दिल से किया जाता है ना, मतलब जो जो काम आप कलाकारी से करोगे ना, वो काम बड़ा बेहतर होगा और उस काम में आपको थकान नहीं आएगी और उस काम की आपको प्रशंसा बहुत मिलेगी। यस सर नो? तो जैसे हम लोग योग कराते हैं तो कभी कभी हम लोग खाली शरीर और दिमाग यूज करते हैं, दिल यूज नहीं करते हैं। तब उस दिन होता है कब ये ख़त्म हो यार, 1 घंटा निकल नहीं रहा है, बार बार घड़ी देखेंगे। लेकिन जिस दिन दिल से लगे पड़े हैं ना, तब क्या होगा कि वो टाइम ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया। अरे 5 ही मिनट बचा है, 10 ही मिनट बचा है। या मेरे साथ नहीं, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब आप लोग कोई काम तीनों को शामिल करते होंगे, हाथ को, दिमाग को और दिल को, भाव को, तो वो काम करने में मज़ा भी आता होगा। वो काम का टेस्ट भी, खाने का, यदि खाना बना रहे हैं तो खाने का टेस्ट भी, या दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज होता होगा। जैसे हम लोग ये ध्यान का क्लास कर रहे हैं, तो जब तीनों चीज़ मिलती होगी ना तो उस दिन आंखें खोलने का मन ही नहीं करता होगा। होता होगा कि बस बैठे रहें, तीनों एक लय में। और जीवन में वही आदमी सुखी है या वही आदमी सफल है जो तीनों को एक लय में करता है। तो यहाँ से एक ही चीज़ सीखने को मिलता है ना कि हम लोगों को ना नहीं मजदूर बनना है और नहीं कारीगर बनना है, अपने को कलाकार बनना है। तो कलाकार बनने के लिए आप जो भी करो, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई काम है, आप अपने घर का भी काम है या आप जो भी कर रहे हो। जैसे अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान को आप तीनों चीज़ शामिल करो, तब वो ध्यान आपका जो है एक लेवल आपको पकड़ाएगा। ये सर नो? तो यहाँ से फाइनल हो गया कि वो जो था ना वो मजदूर आपका ड्रेस बनाया था, वो कारीगर नहीं बनाया था। कारीगर बनाया होता तो दिमाग लगा दिया होता, उसका दिमाग कहीं और था, वो तो ऐसे ही ड्रेस काटा और बना दिया, बराबर। और कलाकार यदि मैंने 10 के 10 कपड़े बिगाड़ दिए। 10 के 10 कपड़े बिगाड़ दिए ना, यदि वो कलाकार रहता ना तो आपके घर से 10 ऑर्डर लेके जाता। क्योंकि यदि उसने भावना जोड़ा होता ना वो ड्रेस में, जैसे ही आप उसको फिटिंग पहनते, आपको बराबर फिटिंग होता, तो फिर आप 10 लोगों को बोलते। जैसे आप ध्यान में आते हो तो आप 10 लोगों को लेके आए ना,
तो वो आपका नुकसान तो कम किया, वो अपना नुकसान बहुत ज़्यादा किया करके गया, क्योंकि यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया ना। अब तो आप तो 1 लाख कोई बोलेगा, हिम्मत नहीं पड़ेगा उसके यहाँ जाने का, उस टेलर के पास नहीं। जैसे मेरा एक पहचान में है, पादरा का है, उसके यहाँ मैं जाता हूँ। बाकी और सबके मैं, कोई कितना भी बोल दे। मैं अपने यहाँ बनारस में गया था, एक बहुत बढ़िया टेलर था, हम लोग समय से है, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को सपना होता था अशोक टेलर के यहाँ कपड़ा सिलवाना है। तो जब अभी लॉकडाउन में गए ना, तो खूब ढेर सारा कपड़ा दिए, और एक 10 दिन भी नहीं पहने होंगे, सब बिगाड़ दिया था। अब कोई कितना भी बोले, उससे अच्छा होगा रेडीमेड लेके पहन लो, उसके नहीं जाने का भाई। तो जब भी मतलब लाइफ में कुछ भी काम करो ना, तो तीनों को शामिल करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे ध्यान के क्लास में भी प्रैक्टिस करो, आप घर के काम में भी प्रैक्टिस करो, किसी से बात करो वहाँ पे भी प्रैक्टिस करो। मतलब ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही परमात्मा से आपका मिलन भी होगा, आत्मा से मिलन भी होगा। जो भी स्पिरिचुअल का हायर लेवल होगा ना, वो अनुभव कर लोगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे आप लोग, मतलब ये चीज़ नॉलेज में नहीं था, अब नॉलेज में हो गया, तो इसको जीवन में अब उतारने का प्रयास करना है। ठीक है।